हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में आपको विप्रो लिमिटेड के Q1 FY21 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेट्स आज के क्लोजिंग के रेट्स हैं और ये आज 225 पर बंद हुआ है। लगभग 1.14% डाउन होकर के बंद हुआ है। आज इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट आवर्स के बाद में आए हैं और किस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और हम आपको एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, हम उस बारे में बात करना चाहते हैं कि किसी भी शेयर में कितना वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो हमारा एक कंसर्न जरूर रहता है कि एक साल पहले यदि किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया था तो आज उसके शेयर्स की क्या वैल्यू है, उसको अपने पोर्टफोलियो में कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। तो चलते हैं, इसके लिए देखते हैं हम एक साल पहले का इसका प्राइस एनालिसिस का करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साल पहले आज ही के दिन 268.65 का इसने हाई बनाया था, जबकि आज 231.70 का हाई बनाया था एनएसई में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगभग 14% की पोर्टफोलियो में कमी आई है जिन लोगों के पास में ये शेयर था एक साल पहले या जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था एक साल पहले। हालांकि आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंपनीज को के प्राइसेस कम हुए हैं, उनके शेयर्स के प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इससे अनअफेक्टेड भी रही हैं। खैर, हम देखेंगे इसका रिजल्ट और उसके पहले जैसा मैंने आपको बताया था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस लेते हैं और देखते हैं कि क्या अभी हमें इसमें एंटर करना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्च के फर्स्ट वीक से गिरना शुरू हुआ कोविड की वजह से एक पैनिक में, और उसके बाद में इसमें एक रिकवरी आई है अप्रैल के महीने में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक स्टेबल प्राइस हो गया है इसका, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और इस वक्त ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि 225 पर ही प्लेस है, वहां पर आकर के रुक गया है। इसका 50 डेज मूविंग एवरेज 208 पर है। तो अभी इसने एक सपोर्ट लिया है 200 डेज मूविंग एवरेज का, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक प्री रिजल्ट रैली थी अभी कुछ दिनों से और ये इसको ब्रेक कर सकता है क्योंकि आज लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो लगभग 210 के करीब होगा क्योंकि इसका 50 डेज मूविंग एवरेज वहां पर है। और जो RSI है वो भी सजेस्ट करता है कि शेयर प्राइसेस अभी थोड़ा और नीचे जा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे की ओर टर्न हो गया है। इससे पता चलता है कि थोड़ा मोमेंटम कम हुआ है। और एक नजर डालते हैं हम इसके मोमेंटम पर, स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। तो स्टॉकिस्टिक मोमेंटम में यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, यानी कि ये एक सपोर्ट भी ले सकता है 200 डेज मूविंग एवरेज का। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसमें जो प्री रिजल्ट रैली आई है उसको देख के हमें ये लग रहा है कि शायद ये 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा। लेकिन यदि ये 200 डेज मूविंग एवरेज को बनाए रखता है और इसी तरह का मोमेंटम बनता है आगे 2-3 दिनों में, तो ये शेयर यहाँ से एक ब्रेकआउट भी ले सकता है। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक बात है कि ये शेयर क्या नीचे गिरेगा या इसमें किसी तरह का ब्रेकडाउन आएगा, तो ऐसी कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती है। थोड़ा बहुत इसमें प्राइस करेक्शन हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है लगभग 10 से लेके 12 रुपए तक, यानी 4 से लेके 5% तक का। और जो MACD है वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि ये अभी एक बाइंग जोन में है और किसी भी तरह का इसमें अभी नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो ये थे हमारे एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस के ग्लिम्सेस। अब हम शुरू करते हैं इसका अर्निंग परफॉर्मेंस Q1 FY21 का, जिसको हम 3 पैरामीटर्स में लेंगे। और ये पैरामीटर्स होते हैं हमारे रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। बारी बारी से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम रेवेन्यू इसका Q1 FY20 में 14,786 करोड़ था, जो कि बढ़कर के 14,922.80 करोड़ हो गया है, यानी इसमें लगभग 1% की वृद्धि हुई है। और
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 1% की इसमें वृद्धि हुई है और कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन दी है एनएसई और बीएसई को कि इन्होंने आईविया सर्विजोस डी इंफॉर्मेटिका लिमिटेड, जो कि एक आईटी सर्विसेज स्पेशलिस्ट है और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशलिस्ट है, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी वो काम करते हैं ब्राजील में, उसको उन्होंने बाई कर लिया है और 22.4 मिलियन यूएस डॉलर में इन्होंने खरीदा है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इनकी जो आईटी सर्विसेज सेगमेंट है वो यूएस डॉलर में 1921.6 मिलियन रहे हैं और उसमें लगभग 5.7% की कमी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये पार्ट था रेवेन्यू का। और अब हम चलते हैं एबिटा के पार्ट पर। एबिटा Q1 FY20 में 3,656 करोड़ था, जो कि कम हुआ है और 3,191.80 रहा है, यानी लगभग इसमें 12.7% की एक अच्छी खासी कमी आई है। और इन्होंने बताया है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो बहुत अच्छा आया है, 21.4% रहा है क्वार्टर के लिए। और इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 4,180 करोड़ यानी कि यूएस डॉलर 553.6 मिलियन रहा है क्वार्टर के लिए। तो ये एक कैश रिच कंपनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आती है। और इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या रही है 1,81,804, यानी कि लगभग 1,80,000 से ऊपर इनके एम्प्लॉइज हैं। और उनका जो यूटिलाइजेशन उन्होंने किया है, नेट यूटिलाइजेशन, वो रहा है 84.5% एम्प्लॉइज का। तो ये थी बात एम्प्लॉइज और एबिटा की। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो यहाँ पर प्रॉफिट 2,402.30 करोड़ था, जो कि बढ़कर के 2,411.50 हो गया है। थोड़ी सी बढ़त आई है, आप कह सकते हैं कि इसमें 0.30% की बढ़त आई है, बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। लेकिन जो पेट मार्जिन है वो लगभग 16.16% रहा है इस क्वार्टर का। और अब हम एक नजर डालते हैं फटाफट इसके समरी पर और देखते हैं कि क्या मार्केट को इन रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था, मार्केट इससे खुश है या नहीं है। तो हम देखते हैं, जहां तक रेवेन्यू की बात है 0.9% की वृद्धि हुई है, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। लेकिन एबिटा ने निराश किया है क्योंकि ये 13% के करीब कम हुआ है और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। और रही बात प्रॉफिट की, तो वो लगभग फ्लैट रहा है और मार्केट को इतनी उम्मीद थी तो वो आप कह सकते हैं कि एक इनलाइन रहा है। अब फ्रेंड्स, हम एक नजर डालते हैं इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर और बहुत सारे पैरामीटर्स पर। सबसे पहले लेते हैं हम एक हफ्ते का ट्रेडिंग पैटर्न। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज यानी कि 14 जुलाई ट्यूसडे को जब इसका रिजल्ट आना था मार्केट आवर्स के बाद में, इसमें बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग हुई और 1,39 लाख के करीब शेयर्स में ट्रेडिंग हुई। मंडे को भी 1,23 लाख के करीब शेयर्स में ट्रेडिंग हुई। और हम देख रहे हैं कि लगातार एक हफ्ते से इसमें ट्रेडिंग अच्छी खासी हो रही थी और आज इसने हाई बनाया 231.70 का। और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर हमें आई है। और अब हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है और इसका जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास लगभग 76% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास लगभग 8.66% की होल्डिंग है और जो म्यूचुअल फंड्स और डीआईआई हैं उनके पास लगभग 9.3% की होल्डिंग है। तो एक शानदार नीट एंड क्लीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है विप्रो लिमिटेड का। और देखते हैं एक नज़र थोड़ा सा वैल्यूएशन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक लार्ज कैप आईटी कंपनी है, बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइडर है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 128,000 करोड़, यानी कि 1,28,600 करोड़ इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका बहुत कम है, एक चीप प्राइस पर ये शेयर अभी अवेलेबल है लगभग 15 के करीब, जबकि इंडस्ट्री पी है 21 और इसकी बुक वैल्यू है 81। और अभी जैसा मैंने आपको बताया ये 225 पर ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस टू बुक जो है वो 2.77% है। इसका ईपीएस 15.19 है और डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं इसकी 27.18। तो फ्रेंड्स, ये था विप्रो लिमिटेड का Q1
FY21 का रिजल्ट एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।